गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रतिशतता परसेंटेज ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए हम वीडियो तैयार कर रहे हैं और ये हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं इस वीडियो को। और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से कक्षा 7वीं किताब से मैंने प्रश्न लिया है। ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये क्या प्रश्न है, देखिए। साधारण ब्याज की गणना कीजिए यदि मूलधन 4,000 रुपये, दर्ज बराबर 6% और समय 3 वर्ष हो। कैसे हल करें? इसके लिए देखिए, साधारण ब्याज की गणना करना है। साधारण ब्याज हमको निकालना है। मूलधन दिया है 4,000 रुपया, दर दिया है 6% और समय दिया है 3 वर्ष। इतनी बातें हमको दी गई है। हमको क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको हम पहले साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र विधि का प्रयोग करते हैं। साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र है वह मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ये सूत्र है इसका। मूलधन क्या है? 4,000 रुपये। जितनी राशि हमें दी गई है, जो मूल राशि है, मूलधन है, जितना वास्तविक रूप से हमारे पास धन उपलब्ध है वो मूलधन है। तो ये 4,000 रुपये मूलधन है, गुणित दर दिया है 6% तो 6 लिखेंगे, समय 3 वर्ष तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, बटा 100। एक शून्य से एक शून्य कटा देंगे, इस शून्य को इस शून्य से कटा देंगे। यहाँ पर क्या बचा? 40 गुणित 6 गुणित 3। 40 गुणित 6 गुणित 3, ये हो गया 6 × 18। 40 गुणित 18 बराबर कितना हुआ? साधारण ब्याज। साधारण बराबर इसको गुणा कर सकते हैं। इसको 4 से गुणा करें तो भी आ जाएगा। 18 का भी मतलब पढ़ा याद नहीं तो 4 से भी दे सकते हैं। जैसे ये पहले शून्य लिखा है तो यहाँ पर शून्य लिख दीजिए और 4 × 8 = 32 का 2, हासिल है 3, 4 × 4 = 3, 7, 720 रुपये। इस तरह गुणा कर सकते हैं। या फिर 18 × 4 = 72 और शून्य के शून्य लगा देंगे। दोनों तरफ से गुणा कर सकते हैं इसको। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 720 रुपया। ये सूत्र विधि हुआ। एक और विधि बताता हूं। ये एकीकृत नियम विधि है। जब 100 रुपये पर 1 वर्ष का 6 रुपये ब्याज होता है, तो 1 रुपये पर कितना होगा? 1 रुपये पर ब्याज कितना होगा? 6/100। दाएं भाग की राशि जो है वह अंश में आता है, बाएं भाग की राशि हर में आता है। इसलिए मूलधन 4,000 रुपया है तो उसका ब्याज कितना होगा? इस राशि को नीचे उतार लेते हैं। 6/100 गुणित 4,000। यहाँ पर इस शून्य से शून्य कटाते हैं, इस शून्य को इस शून्य से। क्या बचा यहाँ पर? 4। तो यहाँ पर 4,000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा? 6/100 को नीचे उतार दिए, 4,000 रुपया, 4,000/1, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब यहाँ पर बच गया 6 गुणित 40। 6
6 गुणी 40 ये बराबर कितना हुआ? कैसे गुणा करते हैं इसको? यहीं शून्य को पहले लिख देते हैं और 6 चौक 24, ये 4 छः का 24, तो भी उतना ही आएगा 240 रुपया। ये जो है 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज 240 रुपया, इसलिए 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इसको 3 से गुणा कर देंगे, बराबर 3 शून्य शून्य, 3 चौक 12 का 2, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 720 रुपया। ये क्या है? साधारण ब्याज 3 वर्ष का। इस तरह से दूसरी विधि का प्रयोग करके भी साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। यहाँ 2 विधि का उल्लेख किया मैंने, जो भी सरल लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये साधारण ब्याज ज्ञात करने की विधि है कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि हमारे चैनल कैसे लगते हैं आपको। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।